टेक्निकल घोष टीम की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एनएक्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए कुछ दिनों में हमारी वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर कैड, कैम, 2D, 3D, सरफेसिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, टूल डिजाइन, असेंबली, ये सारे के सारे मॉड्यूल आ जाते हैं। हम पर डे एक वीडियो इसके YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे, जिससे आपकी एजुकेशन सरल हो जाए, बिना किसी खर्चे के आप आगे बढ़ सकें, आपकी ग्रोथ हो। इसके लिए मैंने कुछ पीपीटी बनाई है समझाने के लिए, तो वो इस तरीके से हैं। एनएक्स सॉफ्टवेयर सीमेंस कंपनी का है, टेक्निकल होस्ट हमारी टीम है। इसमें हमारे जो प्राइमरी स्टेप्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, 2D स्केच वर्कबेंच आ जाएगी, 3D सॉलिड मॉडलिंग आ जाएगी, वायर फ्रेम आ जाएगा, सरफेस डिजाइन आ जाएगा, असेंबली आ जाएगी, ड्राफ्टिंग आ जाएगी। ये हमारा प्राइमरी के अंदर आएगा। इसके बाद एडवांस स्टेप्स इंडेक्स में जाएंगे तो हम सरफेस डिजाइन एडवांस लेवल का सीखेंगे इसके अंदर। फिर कर्व भी एडवांस होगा, इसके अंदर सब कुछ एडवांस होगा। मिसिंग सरफेस को कैसे पैच करना है, A to B सरफेस को कैसे मैच करना है, कैसे ट्रिम होगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, जो कि आप पेड करने के बावजूद भी नहीं ले सकते किसी भी एजुकेशन हब से। रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, इसके बारे में कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप जॉब करते हैं तब आपको समझ में आती हैं कि हाँ ये चीज जरूरी है। तो इसके अंदर एसटीएल को अलाइन करना मेन होता है, वो सिखाएंगे। सेक्शन लाइन क्रिएट करना सिखाएंगे, सरफेस क्रिएट करना सिखाएंगे सेक्शन के थ्रू। उसके बाद 100 एग्जाम्पल भी आपको देंगे। सरफेस सीयू करना, कैसे आपस में मैच करेगा, कैसे आपस में पैच लगेंगे, उसके बाद में उसको सॉल्व करना बताएंगे। इसके बाद टूल डिजाइन आ जाएगा, जिसमें कोर केविटी मैनुअल निकालना सिखाएंगे, श्रिंकेज ऐड कैसे होती है, पार्ट कितना बड़ा आता है, किस मटेरियल में आता है, पीपी की श्रिंकेज क्या है, एबीएस की श्रिंकेज क्या है, सीपी की श्रिंकेज क्या है, वो सारी की सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्लाइड क्रिएशन कैसे होगी, स्लाइड अगर चल रही है, कोड अगर चल रही है, तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी ताकि हमारा प्रोडक्ट एज इट इज सही शेप में निकल सके, कहीं पे कोई कैचिंग मैचिंग ना हो। मोल्ड बेस बनाना सिखाएंगे, इजेक्टर पिन उसमें अप्लाई करना सिखाएंगे, इलेक्ट्रोड बनाना सिखाएंगे। इलेक्ट्रोड जब हम ईडीएम करते हैं तो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, तो ईडीएम के लिए इलेक्ट्रोड किस तरीके से बनेगा, कितना स्पार्क गैप पड़ना चाहिए, वो सब कुछ बताएंगे। उसके बाद कूलिंग कैसे होनी चाहिए, डाई की किस फॉर्म में होनी चाहिए वो बताएंगे। बोल्टिंग कैसे होनी है, टूल असेंबली कैसे होनी है, 2D डाटा टूल रूम को कैसे देना है ताकि टूल रूम सही ढंग से काम कर सके। अब हम चलते हैं एनएक्स सॉफ्टवेयर की तरफ, तो कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं हम, तो उससे हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो ये हमारा एनएक्स सॉफ्टवेयर है, तो कुछ इस तरीके का इसका ओवरव्यू आ जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ टैब्स आ जाते हैं, कुछ लिंक आ जाते हैं। अब मैं नई फाइल खोलने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो ये मॉडल लिखा हुआ, असेंबली लिखा हुआ, शेप्स लिखा हुआ, शीट मेटल, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे mm लिखा हुआ है, मिलीमीटर। ठीक है, तो हम मिलीमीटर में काम करेंगे तो मिलीमीटर ही रहने देंगे। मैं सारे के सारे स्टेप्स 1 by 1 कंप्लीट करूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इसको खत्म कर देता हूं ताकि आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। अब मैंने नई फाइल ले ली है, तो मेरे टैब्स कुछ बढ़ गए हैं यहाँ पे, ये देखिए आप ऊपर कुछ टैब बढ़ गए हैं मेरे। अब मैं क्या करूंगा, एक प्लेन लूंगा, ये हमारा डेटम होता है, XYZ की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हम एक डेटम ले सकते हैं या स्केच ले सकते हैं। स्केच लूंगा जो कि X और Y की फॉर्म में रहेगा, और मैं इसको ओके कर दूंगा। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो जेड को अलाइन करके ही बनाते हैं, जेड ऊपर की साइड ही होना चाहिए ताकि हमारी कोर केविटी निकालने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सिंपली मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया और एक नॉर्मल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे कोई भी स्क्वायर है, कैसा भी स्क्वायर है, अभी मैंने डायमेंशन ही दी आपको समझाने के लिए, शॉर्ट वीडियो में काम खत्म करने के लिए ये कर दे रहा हूं। अब
मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूं। उसकी भी वैल्यू जो पड़ी हुई थी वही पड़ी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है खास। ठीक, तो मेरी एक ये लोहे की शीट बनके आ गई। प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। अभी तो ये शीट है, इसको जिस फॉर्म में करोगे, ऐड करोगे, उस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक होल मार देता हूं। बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। ये मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, और यहाँ पे बुलन वाली जगह पे यहाँ पे सबट्रैक्ट करके ओके कर दिया, तो मेरा यहाँ पे एक होल बन के आ गया। कुछ इस तरीके का है। ठीक है, धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, पसंद किया। इसमें खर्चा केवल आपका इतना रहेगा कि सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड सारी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करना चालू कर दूंगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में और आगे बढ़ने में। धन्यवाद।